हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CPWD एनलिस्टमेंट में। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं एनलिस्टमेंट करने में CPWD में क्लास 5 में और क्लास 4 में, वो भी डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए। तो CPWD ने ये सहूलियत दी है कि जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री की है, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी है कि वो लोग क्लास 5 में और क्लास 4 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं उन्हें क्लास 5 में रजिस्ट्रेशन किया जाता है और जो डिग्री होल्डर होते हैं उन्हें क्लास 4 में रजिस्टर किया जाता है। इसके लिए जो है फ़ोटो की ज़रूरत होती है। जो फ़ोटो होगी वो वाइट बैकग्राउंड की होगी, याद रख लीजिए, वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो जो है वो होगी। उस फ़ोटो पर आपका नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ट्रेड लाइसेंस ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, आपके आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, आपके GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप सबसे पहले GST रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और इसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। इसके अलावा फॉर्म 26AS की ज़रूरत होती है, जिसमें आपके टैक्स के स्टेटमेंट जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये ट्रेसेस की वेबसाइट है, वहाँ पर आप रजिस्टर करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम हेल्प कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने डिग्री की है या फिर डिप्लोमा किया है तो उसका जो है सर्टिफिकेट लगेगा। और 4th ईयर अगर आपने डिग्री की है तो 4th ईयर की मार्कशीट लगेगी। अगर डिप्लोमा किया है तो 3rd ईयर की मार्कशीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा बैंक पासबुक की ज़रूरत होती है और बैंक पासबुक के साथ उस बैंक का एड्रेस जहाँ पर आपका अकाउंट है, इसके साथ बैंक का ही मोबाइल नंबर और बैंक की ही ईमेल ID जो है वो रिक्वायर्ड होती है वेरिफिकेशन के लिए। CPWD वेरीफाई करती है कि आपका अकाउंट है कि नहीं है। लेटेस्ट सर्कुलर के अकॉर्डिंग एक इनकम सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ हो उसकी ज़रूरत होती है और इनकम जो है वो 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 4 लाख जो है, इससे ज़्यादा इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा का। इसके अलावा एक एफिडेविट की ज़रूरत होती है अनएम्प्लॉयड इंजीनियर का। हम लोग एक डिक्लेरेशन देते हैं, इसका फॉर्मेट CPWD पर है, हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसा बनेगा। उसी फॉर्मेट में हम एफिडेविट बनवाते हैं। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है कि हमें एक और एफिडेविट बनवाना होता है, नो नियर रिलेटिव वर्क्स इन CPWD, ठीक है, कि आपका कोई CPWD में कोई रिलेटिव CPWD में काम नहीं कर रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है हमें एक एफिडेविट देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर एडिशनल बात करें तो एडिशनली आप लोगों को जो है हर एक पेज पर सेल्फ अटेस्टेड करके अपने साइन करने होते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट अरेंज करने के बाद आप CPWD में एनलिस्टमेंट करवा सकते हैं। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।